मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। टीनू टीनू। हेलो, हाय, नमस्कार। वेलकम टू यादों का कारवां। कारवां, जी हाँ, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे एपिसोड यादों का कारवां में। एक ऐसी यात्रा जहाँ रास्ते बदलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे और बनता जाएगा यादों का कारवां। आज यादों के कारवां में हम आपको लेकर चलते हैं बीकानेर से लाड़नू तक के उस सफर पर जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि यादों से भरा एक खूबसूरत एहसास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन समाज के तीर्थ स्थल जैन विश्व भारती संस्थान लाड़नू की। उस यात्रा के बारे में जो कि हर रविवार प्रातः 5 बजे तेरा पंथ भवन गंगा शहर बीकानेर से जैन विश्व भारती संस्थान लाड़नू के लिए रवाना होती है। समय के साथ साथ समय ने करवट बदली और लोग ऊंट गाड़ों की यात्राओं से बस की यात्राओं तक पहुंचे। उसी का आनंद उठाते हुए हम बस में चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जैन समाज के समाज सेवी को जो कि अपना काम बिना किसी स्वार्थ के लगन के साथ पूरा कर रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ड्राइवर जी ने बाय बाय करते हुए बस को रवाना किया और बस धीरे धीरे शहर की गलियों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। सभी यात्रियों की बातचीत और हवा में उड़ते हुए उनके बाल और खिड़कियों से आती हवा के साथ पुरानी यादें भी दस्तक देने लगती हैं। यही तो है यादों का कारवां। कोई भी रोड ट्रिप बिना चाय के पूरी नहीं होती, इसलिए हमने भी एक छोटे से ढाबे पर रुककर राजस्थान के मशहूर मिट्टी के सकोरे में करक चाय का आनंद लिया और साथ में उस चाय में मिला मिट्टी की भीनी खुशबू का एहसास जो बनाता है कभी न भूलने वाला स्वाद। और यही बनाता है हमारी सुनहरी यादों का कारवां। इसी तरह यही नाश्ता पानी करके बस में दोबारा बैठने के लिए चलते हैं। और बस दोबारा जैन विश्व भारती संस्थान लाड़नू के लिए रवाना होती है। और इसी दौरान हमें रास्ते में दिखाई देते हैं कुछ मनमोहक दृश्य। चरवाहे के द्वारा भेड़ों को ले जाते हुए दिखना और इस दौरान बस के ड्राइवर के द्वारा बस की गति को धीरे किया गया। और कुछ ही समय के बाद हम लाड़नू की सीमा में दाखिल हो जाते हैं और फाइनली जैन विश्व भारती संस्थान लगभग 2.5 से 3 घंटे के इस मजेदार सफर के बाद लाड़नू के जैन विश्व भारती संस्थान में हम पहुंच चुके हैं। जहां हवा में एक अलग ही शांति और संस्कृति की खुशबू है।
और फिर सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक महाश्रमण जी के दर्शन किए और प्रवचन सुने। और इस खूबसूरत सफर पर निकलने वाले हमारे श्रद्धालु के लिए एक छोटी सी जानकारी और जोड़ दें। यहाँ लाड़नू स्थित जैन विश्व भारती संस्थान में श्रद्धालुओं के लिए रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ मात्र 100 रुपये में ही एक टाइम का भरपेट और शुद्ध देशी घी से बना सात्विक भोजन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह ये बस शाम को 6 बजे श्रद्धालुओं को लेकर फिर से लाड़नू से बीकानेर के लिए वापस रवाना होती है और लगभग 9 बजे रात को बीकानेर तेरापंथ भवन पहुंचती है और बस यहाँ आकर रुक गई। और इसके साथ ही पूरा हुआ हमारी सुनहरी यादों का खूबसूरत कारवां। लेकिन सफ़र अभी थमा नहीं है। अगले एपिसोड में हम कदम रखेंगे एक नए सफ़र पर, जहां इंतज़ार कर रहे हैं कुछ नए रास्ते और नए यादों के कारवां। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफ़र के साथ यादों के कारवां में।